ख्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें बहुत स्पष्ट और जोरदार ढंग से हमारे सामने इस बात को रखते हैं कि हमें अपने बैरी को प्यार करना है। जिन्होंने हमारी बुराई की है या बुराई करने को सोचती हैं या बुराई करने में लगे हुए हैं, उनका बदला हमें नहीं लेना चाहिए। अर्थात उनकी बुराई का बदला हम बुराई से नहीं लेंगे। दूसरे शब्दों में, यानी किसी ने मेरा हाथ तोड़ दिया है तो उसके बदले हम उसका हाथ नहीं तोड़ना चाहिए। यदि प्रभु इतना ही कहकर रुक जाते और आगे कुछ नहीं कहते, फिर भी यह बात सुनने वाले यहूदियों के लिए चौंकाने वाली बात होती, क्योंकि वे सब उन दिनों सिद्धांत पर चलते थे, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। जो आदमी तुमसे जिस तरह पेश आता है, तुम भी उसी तरह से उसके साथ पेश आओ या उसके साथ व्यवहार करो। जैसे वो आपसे करता है वैसे ही आप भी उसके साथ चलो। प्रभु कहते हैं बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना चाहिए। हम कहेंगे प्रभु इस हद तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन इससे अधिक करने की बात मत कीजिए। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं, जो तुमसे बैर रखते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो, जो तुम्हें हानि पहुंचाते हैं उन्हें कुछ भी मत बोलो। उनकी अनदेखी करना शायद उतना मुश्किल नहीं, विशेष करके यदि हम सहनशील हैं, परंतु उनकी भलाई करना या भलाई करने की बात सोचना, या यदि कोई तुम्हें शाप दे उसे आशीर्वाद देना, कुछ लोगों के लिए यह कठिन ही नहीं, असंभव सा लगेगा, परंतु यह प्रभु यीशु का आदेश है। इसे हमें एक चुनौती के समान लेना है। इसके साथ प्रभु ने एक बड़ा आशीर्वाद या कहें एक वरदान जोड़ रखा है। ऐसा करने से हम स्वर्गीय पिता की संतान बन जाते हैं। इस संदर्भ में एक पुरोहित अपना अनुभव बताते हैं। वे कहते हैं एक समय था जब लोग मुझे बदनाम किया करते थे, और कुछ ऐसा भी लोग थे जो समय समय पर मुझे चोट पहुंचाते रहते थे। ये मेरे बहुत बड़े दुश्मन तो नहीं थे, फिर भी मैं उनके लिए प्रार्थना करना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि मैं इनके लिए प्रार्थना क्यों करूं, ये इनके लायक नहीं है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना मेरे लिए तर्कहीन लगता था। बाद में मुझे परिवर्तन आया, मुझ में नई समझ आई, और तब मुझे अपने अपराधियों के लिए प्रार्थना करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। संत पौलुस बार बार कहते हैं कि हमें ख्रिस्त के मनोभावों को अपनाना चाहिए। यदि हम ख्रिस्त के मनोभावों को अपनाते हैं तो हमें अपने दुश्मन या अपने शत्रुओं की भलाई खोजने और उनके लिए प्रार्थना करने में कठिनाई नहीं होना चाहिए। क्या प्रभु ने ऐसा क्रूस पर से अपने बैरियों के लिए प्रार्थना नहीं की? प्रभु ने हमें उदाहरण दिया है और कहा है जैसे मैंने किया वैसे ही तुम भी किया करो। बैरियों को प्यार करने के लिए हमें अपने बड़प्पन को, अपने घमंड को दबा कर रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी ने हमारे विरोध में कुछ किया तो लगता है कि उसने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। उसे हम अपमान समझते हैं और तब उनके प्रति बदले का भावना हमें प्रबल हो उठती है। जितना अधिक हम उस व्यक्ति की हरकत पर सोच विचार करते रहेंगे, बदले की भावना हमसे दूर नहीं होगी। इसलिए हमें उन बातों को भुलाने की कोशिश करनी चाहिए।
परिवार में और हमारे ख्रिस्ती परिवारों में भी देखा जाता है कि भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा होता है। यदि वे अलग घर में रहते हैं तो आपस में उठना बैठना, बातचीत करना बंद हो जाता है। जेठानी और देवरानी वही बात देखी जाती है। कभी कभी एक ओर से मेल मिलाप करने की कोशिश होती है, लेकिन दूसरी ओर से अच्छी संकेत नहीं मिलती है और तब स्थिति जैसे की तैसे बनी रहती है और हम अपने बीच में भारत पाकिस्तान का हिस्सा छोटे रूप में दोहराते हैं। नतीजा यह होता है कि हम बेचैन रहते हैं। ऐसे समय में यदि कोई हमसे हमदर्दी दिखाए तो हम उनके सामने अपने घरेलू मामले उलझ देते हैं। सुनने वाला व्यक्ति यदि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ बनना चाहे और निष्पक्ष होकर बुद्धिमान से काम ले तो हो सकता है दोनों पक्षों में मेल मिलाप हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। लेकिन कई लोगों का अनुभव है कि वे बताते हैं कि घर का मामला बाहर वालों को सुनने से समस्या नहीं सुलझती, लेकिन और ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आपसी मनमुटाव हमारे बीच में पैदा हो गया हो तो इस स्थिति को पड़ोसी प्रेम दिखाने और अपने बैरी को क्षमा करने का अवसर बनाना चाहिए। चलिए हम आपस में मेल मिलाप की भावना रखें और एक दूसरे के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। क्या यह अच्छा नहीं होता कि हम एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत करने के बदले एक दूसरे के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करें? परमेश्वर एक मनुष्य का दिल बदल सकता है, वह न्याय ही व्यवस्था कर सकता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें ऐसे ही बातों के बारे में कह रहे हैं जिसका पालन करना हमारे लिए असंभव लगेगा। लेकिन प्रभु कहते हैं, जो तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसके सामने रख दो। जो तुम्हारी चादर छीन लेता है उसे अपनी कुर्ता भी दे दो। जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस कभी मत मांगो। हम सब ने कभी ना कभी इन बातों पर सोच विचार किया होगा और देखा होगा कि ये हमारे जीवन में व्यवहारिक नहीं लगती है। हमें इससे घबराना नहीं चाहिए कि हम प्रभु के इन वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रभु इन्हें हमारे लिए सलाह के तौर पर दे रहे हैं या हुक्म है, इसके तौर पर वह हमारे लिए प्रभु यीशु ये बातें कह रहे हैं। यहाँ हमें ख्याल करना चाहिए कि प्रभु इस तरह की बातें और जगह भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा है, यदि तुम्हारी आंखें पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल कर फेंक दो। भला यही होगा कि तुम काने ही स्वर्ग पहुँचो, ना कि दोनों आँखों के रहते नरक की आग में झोंके जाओ। क्या हम ऐसी स्थिति में अपनी आँख को निकाल कर फेंक दें? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी तो कोई नहीं करेगा और हम करना भी नहीं चाहेंगे, परंतु हम अपनी आँखों को नियंत्रण में आवश्यक रख सकते हैं। आज के पाठों का मूल संदेश यह है कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें, उनकी हानि ना चाहें, उनकी अपराध क्षमा करें, उनके अपराधों को यहाँ तक कि संभव हो भूल देने की कोशिश करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता भी करें और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। यदि तुम स्वयं कठिन परिस्थिति में रहकर भी दूसरों को देते हो तो तुम्हें भी बहुत दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भारी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जितना उद्धार
हम अपने पड़ोसी के प्रति बनेंगे और उससे भी अधिक प्रभु हमारे प्रति उदार बनेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। आज के पहले पाठ में हम अपने दुश्मन को क्षमा करने और उसे जीवन दान देने का एक बहुत सुंदर उदाहरण पाते हैं। राजा साउल दाऊद को मार डालने के लिए उसका पीछा कर रहा था। उसके साथ 3000 योद्धा थे। उसने एक स्थान में पड़ाव डाला और रात होने पर वह सो गया। उसके सब योद्धा भी सो गए। दाऊद अपने ईमानदार सेवक अभिषय के साथ साउल के पड़ाव में चुपचाप घुस गया। उन्होंने साउल को गहरी नींद में सोया हुआ पाया। उनका भला उसके सिरहाने जमीन पर पड़ा हुआ था। आज कितनी आसानी से साउल दाऊद के हाथों मारा जा सकता था, लेकिन दाऊद इस अवसर को परमेश्वर का दिया हुआ अवसर समझकर निसंकोच अपने दुश्मन को मार डाल सकता था, परंतु दाऊद ने ऐसा नहीं किया और दाऊद ने जीवन दान देना उचित समझा। दाऊद के इस महान आचरण ने साउल को भी बदल दिया। दोनों के बीच मेल मिलाप हो गया। क्षमा देकर हम अपने दुश्मन को भी बदल सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे बीच हम रोज दिन ईश्वर के जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है उन प्रार्थना को कहते हैं, हे हमारे पिता। विनती में जब हम कहते हैं हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हम इसे अपना मुंह से केवल ना बोलें, परंतु अपने आचरण में साकार करें। प्रभु से आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दे, जिससे कि हम अपना दुश्मन को हम क्षमा कर सके, उनके अपराध को क्षमा कर सके और हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाकर जीवन में आगे बढ़ते रहें।